तो इस वक्त की हॉट न्यूज और बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद पहुंची है कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। कांग्रेस का हरियाणा में संगठन ना बनने पर जताया है खेद। पार्टी की कमी की वजह से नहीं बना हरियाणा में संगठन ना बनने पर टूट रहा है कार्यकर्ताओं का मनोबल। तो संगठन ना बनने के पीछे बड़े लीडरों की कमी है। कुमारी शैलजा का यहाँ पर कहना है। गेहूं खरीद पर भी बोली शैलजा, सरकार समझे किसानों का दर्द। तो फरीदाबाद में पहुंची कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। इस दौरान कांग्रेस का हरियाणा में संगठन ना बनने पर उन्होंने खेद जताया। पार्टी की कमी की वजह से नहीं बना है हरियाणा में संगठन ना बनने पर टूट रहा है कार्यकर्ताओं का मनोबल। ये बात मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से संगठन में कमी आई है, और केवल आज से नहीं, केवल मेरे कार्यकाल से नहीं, ये बहुत सालों से एक कमी आई, तो उसका खामियाजा हमारा आम कांग्रेसी, चाहे वो बूथ लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो ज़िला लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल के, इसका खामियाजा तो देखो कांग्रेस पार्टी के वर्कर को। अब हमारे जैसे तो अपने पद लेके बैठे हुए हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, हम जैसे एआईसीसी में, कोई पीसीसी हैं, कोई सीएलपी हैं, तो ये अपने पद लेके कुछ लोग हैं ना, चंद, बाकी का वर्कर कहाँ जाएगा? तो शैलजा जी, अगला मेहनत तो वो कर रहा है, है तो उसके साथ ज्यादती हुई है ये। तो सीधे तौर पर निशाना साधा है उन्होंने। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए प्रवीण जो है बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केवल जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। परसों मेरी आपके साथ चर्चा जब हो रही थी, आपने कहा था कि मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से सवाल मेरा वही था, सवाल यही है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने यहाँ पर सवाल निशान खड़े करे हैं, उससे क्या समझती है कांग्रेस और कितनी राह आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी आने वाले समय में? केवल जी। कोई मुश्किल नहीं है। इतनी बड़ी नेता हमारी जनरल सेक्रेटरी है पार्टी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, इतनी बड़ी नेता है, बहुत ही कर्मठ जो नेता हैं, उनको एआईसीसी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा से तो सारा प्रक्रिया पूरी होकर एआईसीसी में जा चुकी है ना, ये तो उनको भी मालूम है। लेकिन आपने भी सवाल इस तरह से शायद मुझे लगता है नहीं पूछा कि ऑलरेडी लिस्टें तो एआईसीसी में है, वो एआईसीसी का कसूर निकाल रही है या किसका कसूर निकाल रही है, ये तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी है और वो पद पे बैठी है, इतने बड़े पद पर, तो उनको तो एआईसीसी में। उन्होंने कहा हरियाणा में संगठन ना बन पाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं टूट रहा। हरियाणा का मनोबल तो बहुत ही बड़ा है। आप देखिए, अभी यमुनानगर में हमारी रैली हुई, उसके अंदर हजारों लाखों कार्यकर्ता जो आए, कितने बड़े रूप में आए। पानीपत में जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके अंदर ठंड में, माइनस की ठंड में, टेम्परेचर के अंदर कितनी बड़ी भारी संख्या में जनसंख्या आई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करने के लिए। तो ये तो दिख रहा है सब लोगों को। मुझे लगता है शैलजा जी को भी दिखना चाहिए, ये पता लगना चाहिए। और वो इतनी बड़ी नेता है, उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ना बात करके मीडिया में बात थोड़ी करनी चाहिए। तो आप मानते हैं मतलब पार्टी में कहीं ना कहीं कलह है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा था, सत्ता बदल गई थी, हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, पायलट नाराज दिख रहे हैं, तो अब क्या कुमारी शैलजा हरियाणा में वो चेहरा बनेंगी? केवल जी। बनना है, लेकिन उनको अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े काम करने वाले नेता अगर अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं रख रहे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकती है इन नेताओं में। चलिए, हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रवीण जी, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाती है, दूसरी तरफ ऐसे अनबन दिखाई देती है, कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की स्थिति को समझने के लिए हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2019 विधानसभा चुनाव से पहले तो रोहतक की एक जनसभा में दिया गया भाषण को याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा, हुड्डा साहब ने उस भाषण में स्पेशल ये कहा कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। शैलजा जी लगातार मीडिया से बात करते हुए इस बात के लिए खेद प्रकट कर रही हैं कि हरियाणा में अगर संगठन नहीं बना तो ये हम लोगों का, यानी कि जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका कसूर है। और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। पिछले 9 साल से
प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं बनता, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष प्रयास करता है संगठन बनाने का, उसकी पिटाई कर दी जाती है, लाठी डंडे मारे जाते हैं, थाना तहसील होता है, पुलिस में कंप्लेंट होती है। आपको अशोक तंवर वाला वाकया याद है। उसके बाद शैलजा जी अध्यक्ष बनती है, वो प्रयास करती हैं, तो उनके ऐसे हालात कर दिए जाते हैं कि उनको अध्यक्ष पद से हटना पड़ता है। लगातार ये जो प्रयास हो रहा है, इसके पीछे मात्र एक कारण है, कांग्रेस पार्टी जेबी पार्टी, मतलब पॉकेट पार्टी बन गई है। पिता पुत्र भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जेब की पार्टी बनी। इस पार्टी के ऐसे हालात कर दिए हैं इस पिता पुत्र ने कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर रहना चाहे तो उसको स्पाइनलेस होना पड़ेगा, उसको अपनी रीढ़ की हड्डी को निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर स्पाइन होगी, आप पिता पुत्र की का जो काम करने के ढंग की आलोचना करेंगे तो आपको पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। केवल डिंगरा साहब तो कह रहे कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो तमाम समर्थक उनका जो है समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। देखिए ऐसा है, केवल डिंगरा जी जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, सही मायनों में तो वो भारत जोड़ो यात्रा थी, और उसको राहुल गांधी जी ने जब वो ब्रिटेन गए मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से उन्होंने देश विरोधी बयान दिए, उससे स्पष्ट भी हो गया। लगातार कांग्रेस का ये प्रयास रहा, विशेष तौर पे राहुल गांधी जी का, कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम करें, जिससे भारत के अंदर जो बड़ा निवेश आ रहा है वो निवेश किसी तरह से रुक जाए। सबसे बड़ी परेशानी राहुल गांधी की यही है, अगर आप 2018 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो कोरोना काल के बावजूद भारत के अंदर विदेशी निवेश 6,85,000 करोड़ रुपए का आया था 2021-22 के अंदर। उससे पहले 6,72,000 करोड़ रुपए का निवेश था। मतलब जिस तरह से भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था, तो राहुल गांधी और कांग्रेसी मित्रों का तो प्रयास ये है कि भारत की आर्थिक प्रगति को रोक दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम किया जाए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आलोचना की जाए, और उसमें कुछ विदेशी ताकतें राहुल गांधी जी की मदद करती हैं, ये हम समझा। ठीक है। राहुल गांधी जी चीन की प्रशंसा करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, और देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होगी इस तरह के वक्तव्य देते हैं। तो राहुल गांधी जी का तो जो प्रयास है, ठीक है, केवल डिंगरा जी से सवाल ले लेता हूं। केवल डिंगरा जी, सुना आपने अत्रे साहब को, और सीधे तौर पर कहा कि 2019 में भाषण में कांग्रेस पहली वाली पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था, और कहा कि पॉकेट पार्टी अब बनकर रह गई है कांग्रेस। तो केवल डिंगरा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रवीण जी, आपसे लेना चाहूंगा सवाल, जिस तरीके से सवाली निशान खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि भाई पीपीपी अगर बात कर लें, और तमाम जो है विकास जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हो रहा है, उसमें तमाम सवाली निशान कांग्रेस खड़े करती है। देखिए कांग्रेस अकेला पीपी का विरोध नहीं कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2016 में डीबीटी लागू किया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो योजनाएं सरकार की हैं लाभार्थी के खाते में सीधा उसका पैसा जाएगा। जब ये योजना लागू की उस वक्त भी कांग्रेस ने विरोध किया था। बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था। लेकिन जब ये योजना लागू हुई, लगभग 3.25 लाख ऐसी पेंशन का पता चला जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका पैसा जा रहा था। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था आप समझ सकते हैं, और जिनकी जेब में वो पैसा जा रहा था डीबीटी लागू होते वही लोग परेशान होना शुरू हो गए। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था, खुल के विरोध किया था। केवल डिंगरा जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है, केवल डिंगरा जी एक बार फिर से यहाँ पर जुड़ गए। केवल जी, सवाल मेरा कि 2019 में भाषण जो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है, और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि प्रवीण जी की तरफ से कि भाई पॉकेट पार्टी बनकर रहेगी कांग्रेस। पता नहीं कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा कहाँ से जोड़ के भाजपा लेके आती है। मुझे तो हास्यास्पद बात लगती है। 3 बार हरियाणा जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, माथे और छाती में इस सरकार ने गोलियां मारी। उसका ये अब देना पड़ेगा ना हिसाब किताब। अब जनता को 100 दिन किसान को जो है सड़कों पे बिठाया 1 साल पूरा, उसमें 350 किसान शहीद हुए, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो सरकार है, इन्होंने इतना प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा कर दिया, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहाँ गया? हमारी जनता लूट रही है। वो तो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही 35,000 का जो है यहाँ पर जो है कर्जा दे दिया गया था उस दौरान, अस्पतालों में सुविधाएं भी नहीं होती थी। सुनिए, 4 लाख करोड़ का कर्जा इस समय प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। आप 35,000 की बात करते हैं, हमारे तो टाइम के अंदर 4,000 टोटल करोड़ कर्जा था। हमने अपने टाइम पे जिस समय हमारी सरकार आई थी 24,000 करोड़ कर्जा लेकर हमारी सरकार आई थी, चौटाला और बीजेपी की थी तब सरकार। ठीक, उस समय जब गई थी तो 60,000 करोड़ कर्जा था, और हमने कितने मेट्रो सिस्टम बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने
बिजली के 4 प्लांट लगाए, कितना कुछ तो विस्तार हुआ हरियाणा के अंदर। हरियाणा नंबर 1 बना। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है। आज हरियाणा की हालात ये है कि लोग इंतजार कर रहे हैं बीजेपी को चलता करने के लिए। तभी इनकी दुखती रग बोलती है, काम कोई किया नहीं, अब इनकी जाने की स्थिति आ गई। अब ये बोलते हैं कि हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। इन्होंने चलिए, किसकी जाने की स्थिति आई है और कौन यहाँ पर मुखर होकर मुद्दे उठाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और नतीजे ही तय करेंगे 2024 के दिशा और दशा क्या होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।